ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज दूसरा अध्याय कलयुग के धर्म। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही कलयुग का बोलबाला होगा, कलयुग जैसे ही शुरू हो जाएगा, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, यह सब खत्म होने शुरू होते जाएंगे। इनका लोप होता जाएगा और लोग इतने अधर्मी हो जाएंगे कि कोई कहने की हद नहीं है। लोग अपना वेश ऐसा बना लेंगे कि उनके जैसा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन वह होंगे अंदर से लुटेरे। वह ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, ऐसा ऐसा बोल बोलेंगे चतुराई से कि वह लगेंगे वह सच्चे पंडित हैं, वह सच्चे ज्ञानी हैं, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। लेकिन वह इतने नीच होंगे कि वह तो केवल लूटने का ही काम करेंगे। इन अधर्मियों का स्वभाव कैसा होगा? बड़ा ही बुरा। छोटी छोटी बात पर यह इतने क्रोधित हो जाएंगे कि यह दूसरे के प्राण लेने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचेंगे। अपने माता पिता पर ही जुल्म ढाना शुरू कर देंगे। अपने भाई सगी संबंधियों से थोड़े थोड़े भाग के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। इतने महत्व और मूल्य में जो संबंध होते हैं, उन सबको एक झटके में तोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे। यह इतने अधर्मी हो जाएंगे कि यह जो वेश धारण कर लेंगे, लोग भी इन्हें ऐसे ही समझेंगे जैसा इनका वेश है। यदि धन की असमर्थता है, यदि आप घूस नहीं दे सकते, तो शायद आपको अदालत में पूरा न्याय भी नहीं मिलेगा। और व्यवहार की बात रही, तो व्यवहार इनका बस मुंह से मीठा होगा, अंदर से तो ये पूरे काले होते हैं। हो सकता है इनके शरीर की वेशभूषा हो, ऐसे ही लोग हो जाएंगे। लोग देखेंगे, हाँ इसने भगवा कपड़ा पहन रखा है, इसके मस्तक पर तिलक है, इसने बहुत सी मालाएं धारण कर रखी हैं, इसके हाथ में कमंडल है, एक दंड है, तो यह सब इसने धारण कर रखा है, हाँ ये साधु है। जो जितनी मालाएं पहनेगा वह उतना बड़ा साधु और पंडित हो जाएगा। भले ही उसे आता कुछ न हो, भले ही वह शूद्र हो, लेकिन वह अपने पेट का पालन पोषण और कुटुंबियों के पालन पोषण के लिए वह धर्म छोड़ देगा। धर्म को तो ऐसे बदलेंगे जैसे कपड़े बदलते हैं। धर्म पहले जो बदलते थे, शास्त्र विधि यह बताती है कि प्रजापत्य नामक यज्ञ होता है, उसके बाद 8 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। वह करना तो दूर की बात रही, चिन्ह बदला, निशान बदला, इनका धर्म बदला। यह जो सी वेशभूषा बना लेंगे, यह सिर्फ अपना पेट पालने के लिए और धन पाने के लिए यह करेंगे। जिसके पास बहुत धन होगा, वह सही सही परख भी कर सकता है, वह न्याय भी कर सकता है। न्याय तो लगा लो उसी के हिसाब से चलेगा जिसके पास धन अधिक हो जाएगा। यह उस घोर कलयुग की बात हो रही है जो अभी इस समय इतना नहीं आया है, लेकिन शुकदेव जी बता रहे हैं कि यह कितनी हद तक आने वाला है, कि यह लोगों का बुरा हाल कर देगा। उस समय लोगों का क्या, सारे लोग ही जब बुरे हो जाएंगे, प्रजा ही बुरी हो जाएगी और राजा भी बुरे हो जाएंगे। राजा को और कोई काम नहीं रहेगा उनको लूटने के सिवा। जो स्त्री हैं, जो पुरुष हैं, यह आपस में लड़ भिड़ेंगे और छोटे छोटे बात पर अलग हो जाएंगे। जो युवक है, युवती है, माता पिता की सलाह तो दूर की बात रही, वह तो अपनी ही मर्जी से विवाह रचाएंगे। और विवाह रचाने के बाद यदि छोटी सी लड़ाई हो गई, तो आपस में ही लड़ बैठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर विवाह की विधि का सारा उल्लंघन कर देंगे। ये शास्त्र विधि से विवाह करना तो दूर की बात रही, एक साइन में ही अपना विवाह मान लेंगे। और विवाह करने के बाद जब रजामंदी घर वालों की नहीं होगी या फिर भी विवाह करते हैं, तो यह दुख का ही जीवन बिताते हैं। ऐसा करना तो अलग बात है, लेकिन यह भी अगर देखा जाए कि यह जो मनुष्य है विवाह के पश्चात कैसा हो जाता है। विवाह के पश्चात तो यह अपने गृहस्थ में ऐसा रम जाता है कि इसे अपनी पत्नी के सिवा कोई दिखता ही नहीं। और फिर यदि इसकी संतान हो गई, तो संतान के बाद तो यह शायद ही किसी और को देखेगा। और फिर अपने ही गृहस्थ के अंदर जैसे है ये, और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हुआ बूढ़ा होकर मर जाएगा। और यदि उसके पास बहुत धन है, सामर्थ्य है, तो वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। ऐसा घोर कलयुग जो आने वाला है, और कुछ अब तक देखा भी जा चुका है, जैसा कि बताया गया कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब तक हो चुकी हैं। यह जो अधर्म का बोलबाला चलेगा, यह तभी से चल रहा है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण इस धरती से उठा लिए थे।
इस पृथ्वी पर कितना घमंड करने लगा है यह मनुष्य। पृथ्वी की थोड़ी-थोड़ी भूमि पर अपने भाइयों से लड़ जाता है, उसको मार-पीट करने लग जाता है उसके साथ, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर देता है, भले ही वह उसका संबंधी ही क्यों ना हो। जो राजा है वह अपनी प्रजा पर इतना जुल्म ढाने लग जाता है, इतना कर वसूलने लग जाता है कि प्रजा ही पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि पुरुष प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। एक तो यह मनुष्य है, इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसके धन में परिवर्तन हो रहा है, यह क्या चाहता है इसकी इच्छा में परिवर्तन हो रहा है। भगवान की स्मृति तो यूँ है कि शायद बन जाए अलग बात है। वो तो कुछ भगवत भक्त होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर किसी प्रकार इस जन्म मृत्यु के फेर से तर जाएंगे। और जो व्यक्ति इनको यह बात समझाने का प्रयास करेगा कि यह जन्म मृत्यु का फेर है, यह सब मोह माया है, यह सब विषय भोग है, उसको ये बोलेंगे ज़्यादा ज्ञान मत दे। ऐसा कलयुग आ चुका होगा आने वाले समय में। यहाँ तक कि प्रकृति भी बदल जाएगी। प्रकृति इस प्रकार बदल जाएगी कि मनुष्यों की आयु 20 से 25 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष की रह जाएगी उस समय तक। और जो पेड़-पौधे हैं, जो फसल आदि हैं, यह भी छोटे-छोटे हो जाएँगे। जो गायें हैं, वो बकरी के समान हो जाएगी और दूध कम देने लगेगी। और कुछ गायें जो ऐसी हो जाएँगी, जो दूध ना दे सकेंगी, तो मनुष्यों का व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि उस गाय का ही परित्याग कर देंगे वह। और बात रही जब वह भागेंगे तो ऐसे भागेंगे अपने पेट की पूजा के लिए, वह फिर दूसरों को मारना शुरू कर देंगे। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जब वह छोड़ेंगे नहीं उसको खाने के लिए। उसको हर एक का स्वाद चखना होगा कि ये जीव का स्वाद कैसा है, और यही उसे बीमारियों की ओर ले जाएगा, इतने रोगों की ओर ले जाएगा, और उसे पता नहीं कैसे-कैसे प्रकार के रोग हो जाएँगे और उससे वह जूझता हुआ फिर मर जाएगा। यह सब तभी हो रहा है जब अधर्म का बोलबाला है और कलयुग बहुत ही चरम सीमा पर है। जो लड़कियां हैं उनका कद छोटा हो जाएगा, लड़कों का भी कद पहले के मुकाबले छोटा हो चुका है, शक्ति कम हो चुकी है, आयु कम हो चुकी है, और उसके बाद भी इस पृथ्वी की थोड़ी सी भूमि के ऊपर इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं पृथ्वी भी यह देखकर हंसती ही होगी, यह सब क्या हो रहा है, यह मुझे काबू में करना चाहते हैं। बड़े बड़े आए, कितने वर्ष मेरे ऊपर अपना राज्य किया उन्होंने, वो नहीं काबू कर पाए, और काल के ग्रास में वह भी फंस गए, काल के फंदे में वह फंस गए और मारे गए। तो यह क्या सोचते हैं कि यह इतनी कम आयु के अंदर मेरे ऊपर इस प्रकार से द्रोह कर पाएंगे, इस प्रकार से राज्य कर पाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे। जब इतना खराब माहौल हो ही चुका होगा, तब कलयुग के अंत के समय, यानी उससे कुछ वर्ष पूर्व, भगवान कल्कि अवतार में आएंगे। वही विष्णु भगवान जो राम कृष्ण इनके अंदर आए थे, और उन्होंने सांख्य के योग, नर नारायण जो कि पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे ऐसे अवतार लिए थे, वही कल्कि अवतार लेंगे। एक संभल नाम का ग्राम होगा, उस ग्राम में एक भगवत भक्त होगा। वह भगवत भक्त बड़ा ही श्रद्धालु होगा, उसके हृदय में दया और करुणा होगी। उस विष्णु भक्त के घर वह जन्म लेंगे, और जब वह जन्म लेंगे तभी से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और जब सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, फिर यह सब पीछे हट जाएगा, जो जो अधर्म चल रहा है, दुष्टता चल रही है। और इस दुष्टता का अंत करने के लिए वह एक देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होंगे, और ये जो सारे के सारे राजा बने बैठे हैं और हैं असलियत में लुटेरे, इन सब का वह नाश कर डालेंगे। ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब। और जब सतयुग का प्रारंभ होगा, तब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति यह एक नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसको पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये एक राशि में आ जाएंगे और एक पल जब एक साथ अपना निकलेंगे, तभी से सतयुग प्रारंभ होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब तक 1000 से भी ज़्यादा वर्ष जो हो चुके हैं, उनमें होने वाले आने वाले राजा, उनके बारे में बता चुका हूँ, और जो रह चुके हैं उनके बारे में भी बता चुका हूँ। यदि देवताओं के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग 1200 वर्ष का है, और यदि मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो वह 4,32,000 वर्ष का है। जब
देवताओं के हिसाब से 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो बचे हुए वर्षों के समय ही सतयुग का प्रारंभ होगा। और सतयुग के प्रारंभ के लिए जो भीष्म पितामह हैं, उनके पिता शंतनु, उनके भाई देवापी, यह फिर से इस धरती पर आएंगे, जो कि केवल आज के समय में कहानियां बन के रह गई हैं, क्योंकि ऐसे देव आत्मा, ऐसे पुण्य आत्मा आज के समय पर नहीं मिलते। क्योंकि जब इन्होंने धरती को छोड़ दिया, जब इनके चरण धरती से उठ गए थे, भगवान श्री कृष्ण के चरण धरती से उठ गए थे, तभी से कलयुग आ गया था। और कलयुग का अंत भी तभी हो जाएगा, ये धर्म का प्रचार करने के लिए, जब फिर से जन्म लेंगे। और राजा उस समय किस प्रकार हैं? इसी प्रकार से हैं कि हाँ, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने इस प्रकार यहाँ यहाँ राज्य किया, अब मैं आया हूँ, अब मैं इस पृथ्वी पर शासन करूँगा, मैं राज्य करूँगा, इसके बाद मेरा पुत्र और फिर मेरे पुत्र का पुत्र, वह इस धरती पर राज्य कैसे करेगा, मैं यह भी देखूँगा। और इस घमंड के अंदर वह कब मर जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और फिर वही, जैसा कि पिछले अध्यायों में नरकों के वर्णन है, फिर वो उसे भोगने भी पड़ेंगे।